एक अहम खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि उत्तराखंड से है। पटवारी पेपर लीक मामले के बाद अब विभाग बहुत ज्यादा अलर्ट हो गया है और उत्तराखंड की सरकार बहुत गंभीर। पटवारी परीक्षा के बाद अब दूसरी परीक्षाओं पर भी नजर रहेगी। जी हां, जांच होगी उन परीक्षाओं की भी। आपकी जानकारी के लिए बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि यूकेपीएससी की एई और जेई भर्ती परीक्षाओं की भी अब जांच होने जा रही है। पेपर लीक पर सवाल उठने के बाद आयोग सचिव ने आदेश दे दिए। एसएसपी हरिद्वार को भी एई जेई परीक्षाओं की जांच सौंपी गई। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अनुभागों में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये सब करवाया जा रहा है। सिक्योरिटी ऑडिट, पेपर लीक प्रकरण में संलिप्त अभ्यर्थी भी ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। सेवा आयोग अभ्यर्थियों को ब्लैक लिस्ट करेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली सीधे जुड़ चुके हैं। विस्तार से और साधारण शब्दों में आपको पूरा ये प्रकरण बताएंगे, समझाएंगे इस खबर को भी। राव शफात अली, सबसे पहले तो दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि ये क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा क्या हो गया कि अब विभाग इतना ज्यादा अलर्ट मोड पर है कि एई और जेई परीक्षाओं की भी अब जांच होने जा रही है। इसके बारे में क्यों इतना सोचा जा रहा है? हाँ कमल, देखिए बड़ा फैसला है क्योंकि जब परीक्षाएं होती थी तो यूके ट्रिपल एससी ने परीक्षाएं कराई थी। यूके ट्रिपल एससी में जब भ्रष्टाचार हुए, 45 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, तो बहुत सारी जांच में जो सफेद पोश है वो भी शिकंजे में आए और बड़े बड़े संगठन जो है, बड़े बड़े उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक तार जुड़े थे, इन सबकी गिरफ्तारियां हुई थी। तमाम जो भर्तियां थी उनको निरस्त कर दिया गया था कमल कौशिक। लेकिन अब सवाल उठे कि निष्पक्ष तरीके से कौन सी एजेंसी इन परीक्षाओं को कराएगी। तो सबसे ज्यादा भरोसा कमल चूंकि होता है लोक सेवा आयोग के ऊपर। तो यूके ट्रिपल एससी जो परीक्षाएं कराता था उससे वो परीक्षाएं लेकर के लोक सेवा आयोग को जिम्मेदारी दे दी गई। फुल प्रूफ खाका तैयार किया गया। लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया किन किन तिथियों में परीक्षाएं होंगी और पहली परीक्षा हुई पटवारी भर्ती को लेकर के। लेकिन पटवारी भर्ती परीक्षा जब हुई तो उसमें भी भ्रष्टाचार सामने आया। एसआईटी ने जब जांच की तो पता चला कि पटवारी परीक्षा का जो पेपर था वो भी लीक हो चुका था। इसमें गिरफ्तारियां हुई और इसमें जो अंदर कर्मचारी काम करते थे लोक सेवा आयोग में, अति गोपनीय विभाग होता है, उन विभागों के अंदर जो कर्मचारी थे उनकी संलिप्तता पाई गई, उनकी गिरफ्तारी हुई। उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया और करीब 6 लोगों की इसमें गिरफ्तारियां हुई थी। लेकिन क्योंकि लोक सेवा आयोग ने पूर्व में 2021 की बात करें तो एक कैलेंडर जारी किया था, उससे परीक्षा तिथि जारी की गई थी और उसमें जेई और एई की परीक्षाएं भी लोक सेवा आयोग ने कराई थी। अब सवाल ये उठा, जो बेरोजगार संगठन, युवा संगठन, उन्होंने ये मांग की कि जब पटवारी परीक्षा लीक हो सकती है तो लोक सेवा आयोग ने पूर्व में जो जेई और एई की परीक्षा कराई थी वो भी लीक हुई होगी। क्योंकि जो कर्मचारी पकड़े गए हैं अंदर, उसने खुद कबूल किया था कि हाँ पहले भी उसने पेपर लीक किया था। तो ये मांग जो युवा रोजगार है, जो युवा है, वो उठा रहे थे कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो लोक सेवा आयोग ने ये फैसला लिया है कि अब इसकी भी जांच होगी और इसकी जिम्मेदारी जो हरिद्वार के एसएसपी हैं अजय कुमार, क्योंकि वो पूर्व में एसआईटी में जांच कर चुके थे। यूके ट्रिपल एससी में जब भ्रष्टाचार हुए तो अजय कुमार ने ही वो जांचें की थी। तो अजय कुमार के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है। एसएसपी हरिद्वार है, कप्तान है, वो जेई और एई की परीक्षाओं की जांच करेंगे। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग ने क्योंकि खुफिया विभाग को भी अपने दफ्तर में अलर्ट किया है और तमाम लोगों पर नजर रखी जा रही है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो कर्मचारी अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो ये तमाम तैयारियां लोक सेवा आयोग ने की है। इसके साथ जो संलिप्त पाए जाएंगे, जैसे पटवारी में कुछ जो जांच आगे बढ़ रही है और उसमें जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे उनकी एक लिस्ट मांगी है लोक सेवा आयोग ने जांच एजेंसी से। और दूसरा, जेई और एई में जब जांच आगे बढ़ेगी और इसमें जो अभ्यर्थी संलिप्त होंगे तो उनकी भी एक लिस्ट मांगी गई है लोक सेवा आयोग की ओर। तो लोक सेवा आयोग ऐसे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको ब्लैक लिस्ट कर ये देगा। ब्लैक लिस्ट का तो मतलब थोड़ा समझाएंगे, ब्लैक लिस्ट से क्या मतलब है, यहां पर दर्शकों की जानकारी के लिए बताएंगे किस तरह की कार्रवाई होगी ब्लैक लिस्ट के तौर पर? देखिए, कोई अभ्यर्थी अगर भ्रष्टाचार करके उन परीक्षाओं में शामिल हुआ होगा तो उस अभ्यर्थी को अगले 10 साल तक किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। तो राज्य सरकार ने ये पहले से ही नियम बना दिया था कि कोई भी, मुख्यमंत्री से जब हमारी बात हुई उन्होंने कहा था कि जो अभ्यर्थी ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, क्योंकि उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी जो परीक्षा को लीक कराते हैं, पेपर को लीक कराते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी परीक्षा इस तरीके से देते हैं कि वो पेपर लीक होकर के परीक्षाओं में बैठ जाते हैं तो उनको भी अब परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। यानी जो ईमानदारी से युवा तैयारी करते हैं, उत्तराखंड के अंदर सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं और वो चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हो,
लेकिन भ्रष्टाचार तरीके से अगर परीक्षा होती है और पैसे के दम पर कोई पेपर को खरीद लेता है, कोई विद्यार्थी परीक्षा में बैठ जाता है, तो अब वो नहीं बैठ पाएगा। तो ये तमाम जो लिस्ट है लोक सेवा आयोग ने जांच एजेंसियों से मांगी है। इसके साथ ही क्योंकि मुख्यमंत्री का यह ध्येय है कि आने वाले वर्ष में 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए, भ्रष्टाचार को पूरी तरह से उत्तराखंड से मिटा दिया जाए, जो नशे की प्रवृत्ति है उत्तराखंड में उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो मुख्यमंत्री का ये एक ध्येय है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में शामिल हो और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी जाए। इसके लिए हालांकि एक समीक्षा बैठक भी की गई है और एक आदेश दिया गया मुख्यमंत्री की ओर से अपर मुख्य सचिव को कि हर 15 दिन में एक समीक्षा की जाए कि कितनी भर्तियां किस विभाग में निकली हैं और कितनी भर्तियों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। इसका अधियाचन जितने भी विभाग हैं वो लोक सेवा आयोग को सौंपे और उन जल्द से जल्द जितने विभाग में नियुक्तियां खाली हैं उन सब पर युवाओं को रोजगार दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राव शवात अली, आपने जानकारी दी है और काफी महत्वपूर्ण ये जानकारी थी जो आपने दर्शकों को समझाई है, बताई है, वो भी साधारण शब्दों में। बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हम बात करने जा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी को निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, एक जानकारी बड़ी हम देने जा रहे हैं कि अब अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाई जाए। शासन स्तर पर हर 15 दिन में समीक्षा बैठक की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से राज्य के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित की जाएं। भर्ती प्रक्रिया में अगर कोई भी गड़बड़ी के प्रयास करे तो उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। राव शवात अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बड़े मायने हैं राव शवात अली मुख्यमंत्री धामी के इस बयान के। एक तो ये बात है, अच्छी बात है कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड की सरकार सोच रही है कि जो युवा इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके लिए भी मौके होंगे नौकरियों के, तो एक सुखद संकेत मुख्यमंत्री की जुबान से निकले हैं। दूसरी बात, अगर कोई इन युवाओं के साथ धोखा करने की सोचेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। हम ये मानकर चले कि यही मायने हैं इस बयान के। बिल्कुल कमल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, यही मायने हैं और प्रतिबद्ध है राज्य सरकार, धामी सरकार। क्योंकि वायदा क्या था जब सत्ता में आए कि भाजपा अगर सत्ता में दोबारा से आती है तो युवाओं को रोजगार देगी और उस पर खरी उतरती दिखाई दे रही है धामी सरकार। क्योंकि 2023 की बात करते हैं तो बम्पर भर्तियां खुली हुई हैं। इस वक्त लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षाएं होंगी, यूके ट्रिपल एससी भी कुछ परीक्षाएं कराएगा। तो युवाओं के लिए बहुत बड़े अवसर हैं इस वर्ष में। लेकिन युवा परेशान थे इस बात को लेकर के, आशंकित थे इस बात को लेकर के कि निष्पक्ष परीक्षाएं नहीं हो रही है। तो इसको लेकर के समीक्षा बैठक भी हुई है। दूसरा ये भी सवाल उठा था, विपक्ष सवाल उठा था कि बहुत सारी अभी नियुक्तियां होनी है, अलग अलग विभागों में नियुक्तियां होनी है, लेकिन धामी सरकार सिर्फ कुछ नियुक्तियां करके युवाओं को खुश करना चाहती है। तो इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की और जितने भी विभाग है जहां जहां पर रिक्तियां हैं वहां पर नियुक्तियों के लिए एक अधियाचन वो विभाग देंगे और उसके बाद अगले और वर्षों में यानी 2 से 3 वर्षों में और नई नई जो बम्पर भर्तियां हैं वो खुलने वाली है। तो धामी सरकार प्रतिबद्ध है इस बात को लेकर के, क्योंकि वायदा किया था ये मुख्यमंत्री ने कि युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार दिया जाएगा और उस पर खरी उतर रही है धामी सरकार। तो अब सवाल ये है कि निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं हो। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी और समीक्षा बैठक में जो अपर मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, उनको ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी विभाग है और जहां पर नियुक्तियां होनी है, रिक्त स्थान जो पड़े हैं, उन सब की एक लिस्ट तैयार की जाए, अधियाचन दिया जाए और जल्द से जल्द उन विभागों में नियुक्तियां दी जाए और निष्पक्ष तरीके से तमाम परीक्षाएं की जाए। इसको लेकर के भी एक फुल प्रूफ खाका तैयार किया जाए ताकि युवाओं को निष्पक्ष तरीके से रोजगार मिल सके, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार ना हो। तो 15-15 दिन के बाद अब समीक्षा बैठक होंगी और युवा जो भी इंतजार कर रहे थे, उत्तराखंड की तैयारियां कर रहे थे, उनके लिए आने वाले 2 से 3 वर्ष ये खुशी के वर्ष होंगे, क्योंकि लगातार अलग अलग विभागों में भर्तियां निकलने वाली है। बिल्कुल, वायदों के मुताबिक तो जो काम करने की सोची है उस पर काम करने का जो तरीका है वो दिखाई भी दे रहा है और अगर ये इंप्लीमेंट होता है, धरातल पर दिखाई देता है। जाहिर तौर पर राव शवात अली, जो आपने जिक्र किया कि आने वाले जो साल है वो उत्तराखंड के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उनकी जो आकांक्षाएं सरकार से वो भी पूरी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से इस खबर पर भी जानकारी दी है और मायने समझाए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान के।